शांति गले का हार है। महावाक्यों में ऐसा बोला जाता है। क्या रहस्य है इस बात का? क्या आध्यात्मिक अर्थ है? वार्तालाप पॉइंट है, गले के हार का क्या मतलब हुआ? माना जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उतार दिया। माना आत्मिक स्थिति में जब चाहे बैठ गए और आत्मिक स्थिति से बुद्धि हट गई तो हार उतार दिया। ये वार्तालाप पॉइंट है। इसमें ये नहीं कहा कि जब चाहे शांति में बैठ गए और जब चाहे अशांत हो गए। इसमें बताया गया कि आत्मिक स्थिति में जब चाहे बैठ गए और आत्मिक स्थिति बुद्धि से हट गई तो हार उतार दिया। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है, जैसा कि शास्त्रों में बताया, वेदों में बताया है, आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मिक स्थिति में टिक गए तब शांति गले का हार बन जाती है। तो शांति गले का ऐसा हार है जिसमें जीत समाई हुई है। कैसे? हार के भी दो अर्थ होते हैं। एक हारना माने कि पराजित हो जाना, और दूसरा जब जीत मिलती है तो हार पहनाया जाता है सम्मान के लिए। माने दो सभ्यताओं की बात हो रही है। पश्चिमी सभ्यता में हारने का अर्थ है सरेंडर कर देना। माने कि हार गए तो सरेंडर कर दिया, सर झुका दिया। किसी ने तुम्हें हरा दिया, झुका दिया। जबकि भारत में जब जीत मिलती है तो हार पहनाकर सम्मान किया जाता है। ये पूर्वी सभ्यता की बात है, जहाँ पर सरेंडर का अर्थ है समर्पण, कि तुम हारे नहीं, तुम तो स्वयं झुके। और झुके किस वजह से? जीत के वजह से, संपन्नता के आधार पर झुके। किसी ने झुकाया नहीं। झुकना माने बुद्धि से सरेंडर होना सत्य के सामने। तो शांति गले का हार बन जाती है। माने पुरुषार्थी, जब पुरुष रूप पुरुषार्थी संपन्न बन जाता है तो स्वतः ही झुक जाता है। जैसे पेड़ों में फल पक जाते हैं तो पेड़ स्वयं ही झुक जाता है देने के लिए। जब गिवर तैयार हो जाता है तो स्वयं ही रिसीवर यानी प्रकृति के आगे झुक जाता है। और बताया भी गया है महावाक्यों में कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हीं को दान किया जाता है। माने श्रेष्ठता को ही दान किया जाता है। तो दान देते समय झुक जाना चाहिए। पुरुष रूप पुरुषार्थी जब संपन्न बनता है तो झुक जाता है, जिससे उसकी रजा माने मूल प्रकृति उसके गले का हार बनकर लटक जाती है। माना शांति बाई प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि अपने मूल में पहुंचकर सबको शांति महसूस होती है, जिसके आधार पर सुख आगे आगे दौड़ता है। बाई प्रोडक्ट माने क्या? बाई प्रोडक्ट कहते हैं सह उत्पाद को। माने कि जब कोई लक्ष्य के लिए कार्य किया जाता है, किसी चीज की प्राप्ति के लिए, और उसके साथ साथ कुछ और प्राप्त हो जाए तो ये सह उत्पाद है। उदाहरण के लिए मक्खन बनाते हैं तो दही को, दूध को मथा जाता है, मलाई को मथा जाता है, और उसमें छाछ एक बाई प्रोडक्ट है मट्ठे के रूप में, जिसका उपयोग कई तरह के खाद्य पदार्थों में किया जाता है। तो इसी प्रकार से शांति बाई प्रोडक्ट है आत्मिक स्थिति का। माने जब आत्मिक स्थिति में टिक गए, अपने स्व के धर्म में, धारणा में टिक जाते हैं तो शांति तो ऑटोमेटिक आ जाती है। इसको एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। जैसे कोई फूल खिलता है, मान लो गुलाब का फूल खिला, तो उसकी खुशबू ऑटोमेटिक सारे वातावरण में फैल जाती है।
वो चाहे अथवा न चाहे वो फैलाता नहीं है, वो कुछ दे नहीं रहा किसी को, वो तो अपनी परम स्थिति में टिका हुआ है बस। और उसका बाई प्रोडक्ट, उसका सुंदर रंग, नेचुरल खुशबू, उसकी आनंदित स्थिति वातावरण में फैल रही है, सबको आनंदित कर रही है, क्योंकि वो खुद भी आनंदित है। फिर बताया हार का मतलब क्या होता है कि जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उतार दिया। तो ये चुनाव है। किस बात का चुनाव? कि देह भान में रहते हुए भी आत्मिक स्थिति में टिकना ही पुरुष रूप पुरुषार्थी का चुनाव है, चॉइस है। इस चॉइस अथवा चुनाव के आधार पर चॉइसलेसनेस माने अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां सब चुनाव खत्म हो जाते हैं, कोई भी विकल्प नहीं बचता, तो वहां शांति ही शांति है। आत्मिक स्थिति में टिकने पर शांति बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती है। इसलिए गले का हार बताया। फिर कहा जाता है जैसे कोई गले पड़ जाते हैं ना, गले का हार मतलब कोई गले पड़ गया, ये तो कहते हैं ना ये तो गले ही पड़ गया, माने हटता ही नहीं है। तो इसीलिए बाई प्रोडक्ट बताया कि वो तो साथ में मिलता ही मिलता है। हार गले में पड़ा होता है ना, तो कहते हैं ना गले पड़ गया, माने जब अपने मूल में पहुंच जाते हैं परम स्थिति में, तो शांति गले पड़ जाती है बाय प्रोडक्ट के रूप में। मानवीय चेतना के अंदर जो भी संभावना है, पोटेंशियल है, वो जब अपने उच्चतम मूल अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाती है, अपनी परम स्थिति में टिक जाते हैं, तो स्थिरता आ जाती है। किस बात की स्थिरता आती है? अपने अकर्तापन की समझ। जैसे गीता में बताया है, प्रकृति क्रियमाणानि क्रिय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सब कार्य प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक हो रहे हैं और अहंकार वास्तव में अपने को ही कर्ता समझने लगता है। तो जब अकर्तापन की समझ जागृत हो जाती है, तो चित्त में स्थिरता आ जाती है और शांति गले पड़ जाती है। इसीलिए शांति को हार बताया गया। माना शांति हमारा चुनाव है। रिलेटिव शब्द है, तुलनात्मक शब्द है। किससे तुलना की गई? अशांति से। इसलिए असली शांति कब कहेंगे? अशांति के बीच रहते हुए भी असली शांति महसूस हो सकती है। परिस्थितियों से, अशांति से भागकर कभी शांति नहीं मिल सकती, और अशांति पैदा ही होती है देहभान के आधार पर। माने देहभान में रहते हुए भी आत्मिक स्थिति में टिकना, ये हमारा चुनाव है। उसके आधार पर शांति गले का हार साबित हो जाती है।